दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, वह है शांति। अगर हमारे पास बेशुमार धन दौलत है लेकिन शांति नहीं है तो जीवन में कभी खुशियां नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारे जीवन में शांति न मिलने के बहुत से कारण होते हैं। पहले हम जानते हैं कि शांति हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अगर हमें किसी बात की टेंशन है या फिर हम किसी बात के लिए चिंता कर रहे हैं और हमारे पास पैसा नहीं है या फिर हमारे बाजू वाला हमसे ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, तो हमें उससे ईर्ष्या होने लगती है, जलन होने लगती है। इस कारण हम उस चीज को लेकर बहुत ही चिंतित होने लगते हैं और हमारे माइंड में वह चीज बार बार घूमने लगती है, जिस वजह से हमारे जीवन में अशांति फैलती है। शांति हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शांति के लिए सबसे पहला कार्य है कि हमें अपने जीवन पे फोकस करना चाहिए। हमें हमारी खुद की कमियों को देखना चाहिए, न कि दूसरों की प्रोग्रेस को देख के जलना, क्योंकि दूसरों की प्रोग्रेस को देखकर अगर हम जलते हैं तो उसमें हमारा ही नुकसान है। वह तो अपना काम करता रहेगा और प्रोग्रेस करके आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हम हमारे बाजू वाला अगर कोई प्रोग्रेस करता है तो उसके बारे में सोचते हैं और वह हम सोचते हैं कि यार ये तो मुझसे कमजोर था, ये इतना प्रोग्रेस क्यों कर रहा है, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे दिमाग में हमारे खुद से ज्यादा उसके बारे में विचार आने लगेगी, जिस वजह से उसको तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि वह तो अपना काम प्रॉपर तरीके से करे जा रहा है, लेकिन हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम हमारे जीवन का ज्यादातर समय उसके बारे में सोचकर व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई प्रोग्रेस कर रहा है तो उसके साथ खुशियों में शामिल हो, उसके साथ दुख में शामिल हो, लेकिन उससे ईर्ष्या न करे और उसकी प्रोग्रेस से जले न। क्योंकि अगर आप अपने आप पे फोकस करोगे, अपने जीवन पे प्रोग्रेस फोकस करोगे, तो आपका जीवन प्रोग्रेस करेगा और फिर आपको किसी से जलने की जरूरत नहीं है या फिर किसी और के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको कभी भी जीवन में सुख या शांति चाहिए, किसी बेसहारे मनुष्य की हेल्प करे या फिर कोई जीव है जिसको कोई परेशानी है तो उसकी हेल्प करे, उसकी मदद करे, उससे आपको तो सुख मिलेगा, उससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप जरूरी नहीं है कि आप 1 लाख रुपए देकर किसी की हेल्प करें या 2 लाख रुपए देकर किसी की हेल्प करें, जो आपसे हो सके वही कर दे। मान लो आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपको कोई भूखा आदमी मिल गया, वहाँ पे आसपास अगर कोई होटल दिखता है तो वहाँ से कुछ खाना खरीद करके उन्हें दे दीजिए, तो उससे बहुत अच्छा फील होगा और वह तुम्हारे लिए दुआ करेगा और ऐसी हेल्प करने से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, खुशी मिलेगी आपके मन में। तो उससे आपके जीवन में अगर किसी प्रकार का टेंशन या प्रेशर है तो वो खुद ब खुद खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि अगर हमारा दिमाग कुछ अच्छा काम करता है तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन हमारे दिमाग में किसी और के लिए चलने वाले विचार हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचें और किसी की हेल्प करें। अगर हम कामयाब हुए तो हम हेल्प करने में सक्षम हो पाएंगे और सक्षम हो पाएंगे तो हमें खुशी मिलेगी और खुशी मिलने से हमारा जीवन में शांति बढ़ेगी और शांति अगर किसी के जीवन में है तो उससे बढ़कर इस जीवन में कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया और तीसरा सुख शांति को बताया गया है। क्योंकि अगर शांति रहेगी तभी हमारा जीवन में खुशहाली रहेगी, हमारे परिवार में चिड़चिड़ाहट नहीं रहेगा, झगड़ा नहीं होगा, परिवार के सभी सदस्य खुश रहेंगे। इसलिए दोस्तों, हमें शांति को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे गुस्से से डांटने की बजाय प्यार से समझाना चाहिए, इससे आपको भी खुशी मिलेगी और सामने वाला भी अपना काम अच्छे से करेगा और आपके जीवन में खुशहाली बढ़ती जाएगी। और अपने जीवन में इस तरह ही खुशहाली बढ़ाते रहिए दोस्तों, और मेरा आपको हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। जय श्री कृष्णा। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और आपका समय अच्छा से अच्छे बीते, आप अपना समय ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस में बिताए और अपने परिवार के साथ खुशहाल बिताए। ऐसी ही हमारी भगवान की कामना रहेगी।